नमस्कार, मैं अंशिका सिंह चौहान और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। रीवा के विकास पुरुष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने रीवा और विंध्यवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं और एक नई सौगात के रूप में उन्होंने रीवा एयरपोर्ट को विंध्यवासियों को सौंपने जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण जल्द ही होने वाला है। तो चलिए हम राजेंद्र शुक्ला जी से बात करते हैं कि इस विषय में बात करते हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार की नई सौगातें रीवा और विंध्यवासियों को दी है, आगे आकर के वो कौन सी नई सौगातें देने वाले हैं, रोजगार के क्षेत्र में वो क्या नया करने वाले हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं देने वाले हैं जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो उसका फायदा उठाएंगे और यहीं पे रह करके रोजगार करेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस विषय में। तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई, पूरे देश की जनता को बधाई, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा, ये सब समझते भी हैं और इसीलिए ऐसा जनादेश भी जनता जनार्दन ने दिया है। सभी को बधाई। सर, अब बात करते हैं रीवा एयरपोर्ट की। आप रीवा और विंध्यवासियों को नई सौगातें दे चुके हैं, तो ये एक नई सौगात मिल रही है रीवा एयरपोर्ट के तौर पर, तो कब इसका लोकार्पण होगा और भविष्य में जो इसकी कनेक्टिविटी है वो किन बड़े शहरों से जोड़ी जाएगी? देखिए, रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। मोदी जी के 100 दिन के जो कार्यक्रम जारी हुए हैं उसमें रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी शामिल है। और एक बार हवाई अड्डा बन के जब तैयार हो जाता है तो आजकल प्राइवेट एयरलाइंस वाले फिर अपने पोटेंशियल को देखते हुए रूट तय करते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पहला शुरुआत हो जाएगी रीवा से भोपाल की 72 सीटर, और उसके बाद लगातार रूट बढ़ते जाएंगे। रीवा से इंदौर भी जुड़ेगा, रीवा से दिल्ली भी जुड़ेगा, रीवा से मुंबई भी जुड़ेगा। हम लोग आने वाले 2-3 वर्षों में उम्मीद करते हैं कि रीवा में जो पोटेंशियल है उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे जब रेलवे स्टेशन बना तो शुरू में एक ट्रेन चलती थी, फिर 2 ट्रेन चलती थी, अब 14 ट्रेनें चल रही हैं, वैसे हवाई सेवाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। सर, रीवा और विंध्यवासियों को आप लगातार नई सौगातें देते आ रहे हैं, तो अब आपकी और क्या आगे की प्लानिंग होगी? क्या उनको नई योजनाएं आप रीवा और विंध्य के वासियों को देंगे? देखिए, विंध्य में सिंचाई की नहरों का जाल को फैलाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए सीतापुर और हनुमना माइक्रो इरिगेशन का टेंडर हो गया है, और लगभग बहुती नहर के पूर्णता के लिए 1200 करोड़ रुपए का टेंडर होने वाला है। तो 9 लाख एकड़ में पानी रीवा में पहुंचेगा। आज ही हमने समीक्षा की सतना में बरगी के पानी को पहुंचाने के लिए कलेक्टर सतना से बात किया, कलेक्टर मैहर से बात किया, भू अर्जन की समीक्षा की है। और एक सुरंग बन रही है सीमनाबाद में, जो कि मार्च तक में पूरी होने की संभावना है। मार्च में जब वो पूरा होगा तो पूरे सतना के इलाके में नर्मदा जी का पानी पहुंचेगा। सीधी से सिंगोली जो रोड बन रही है वो भी दोबारा टेंडर हो गए हैं, उसके काम भी 6 महीने 8 महीने 1 साल में पूरे हो जाएंगे। तो अच्छी सड़कें, रेलवे की लाइनें, हवाई अड्डा और सिंचाई की नहरों का जाल इस क्षेत्र में आर्थिक क्रांति लाएगा और विंध्य क्षेत्र समृद्धि के मामले में हिंदुस्तान में सबसे बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। हम सबका यही प्रयास है। सर, रीवा में क्या पूरे प्रदेश में देश में एक और समस्या है बेरोजगारी को लेकर के, तो युवा रोजगार के लिए आप क्या नए प्रयास करने जा रहे हैं? यही जो अभी हमने आपको बोला, आर्थिक तरक्की होती है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो काम मिलता है। जैसे रीवा में टाइगर सफारी बना, 100 लोगों को रोजगार मिल गया। सुपर स्पेशलिटी बना, 500 लोगों को रोजगार मिल गया। हाँ, तो ऐसे मतलब रीवा एयरपोर्ट के बाद भी यहाँ के लोगों को क्या रोजगार मिलेगा? पर्यटन बढ़ेगा, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक निवेश आएगा, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और सिंचाई से हरित क्रांति होगी, उससे किसान समृद्ध होगा, तो वो बाजार में पैसा खर्च करने की खरीदी बिक्री बढ़ेगी, तो व्यापार बढ़ेगा, तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्र की बेरोजगारी दूर करना है तो आर्थिक तरक्की करना पड़ेगा। आर्थिक तरक्की होती है अधोसंरचना से। अधोसंरचना हमारी कमजोर थी, अब मजबूत हो गई है, तो अब आर्थिक तरक्की होगी, उससे बेरोजगारी दूर होगी।
सर, टूरिज्म के क्षेत्र में भी रीवा बहुत बड़ा नाम कर रहा है। अब रीवा को लोग एक महानगर के तर्ज पर देखते हैं, तो टूरिज्म के क्षेत्र में अभी जैसे व्हाइट टाइगर सफारी और इतने सारे जलप्रपात हैं, साथ में अभी इको पार्क बना है, तो इसके लिए और क्या नई सौगातें मिल सकती हैं रीवा वासियों को? नहीं, टूरिस्ट सर्किट में हमने आपसे कहा ना, यदि पर्यटकों को बुलाना है तो उनको आने जाने के लिए सुविधा देनी पड़ेगी। मध्यम वर्गीय लोगों को हाईवे बनाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा उच्च वर्गीय है उनको हवाई सेवा देनी पड़ेगी, रेलवे की लाइनें बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर लोग आराम से देखने आते हैं। जैसे हवाई सेवा शुरू हो रही है अब, ये पर्यटन वाली, फिर वो 72 सीटर वाली शुरू हो जाएगी, तो उससे लोग आसानी से रीवा आएंगे और टाइगर सफारी देखने आएंगे, हमारा वाटरफॉल्स देखने आएंगे, और यहाँ पे अच्छे होटल्स बन रहे हैं, इको पार्क बन गया, तो इन सब चीज़ों का एक सर्किट बनेगा पर्यटन का। अभी भैरव मंदिर का जो बहुत बड़ी प्रतिमा, विश्व स्तरीय प्रतिमा है गुड़ के पास, उसमें आप जब देखिए कितना भव्य मंदिर बना रहे हैं, तो वहाँ भी लोग देखने आएंगे। तो हमारे जो इस प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने के जो हमारे स्थान हैं, उनकी हम ब्रांडिंग करेंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे, और इससे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। सर, रीवा में जो वर्तमान समस्या देखने को मिल रहा है वो ट्रैफिक की समस्या है और साथ ही साथ चिकित्सा की समस्या है। चिकित्सा के क्षेत्र में हालांकि आपने बहुत प्रयास किए हैं, आप संवेदनशील हैं उसके क्षेत्र में और आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट तौर पर देख रहे हैं, उनके आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, तो इस पर आप क्या बड़ा एक्शन लेंगे? अभी हमने ये किया है कि नए डीन भर्ती किए हैं, और उन डीन के भर्ती में कंडीशन डाल दी थी कि डीन के लिए वही अप्लाई करेगा, एलिजिबल होगा, जो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डीन छड़ गए और फुल टाइमर डीन मिल गए हमको, तो उससे लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, वो डीन हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके जो आवश्यक सुधार हैं, अभी परसों कैबिनेट ने स्वास्थ्य अमले की जो कमी है उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 18,500 नए पदों की भर्ती की स्वीकृति दी है। हमको चाहिए 1 लाख लोग चाहिए थे और हमारे पास 80-85 हज़ार थे, जिसमें 26,000 NHM के थ्रू संविदा में थे। अब वो सारे संविदा और नए लोगों को जोड़ लें तो 46,000 पद होते हैं, जिनको हम अपने स्वास्थ्य विभाग के अमले में बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो जब से हमारी सरकार बनी उसके लिए जो प्रयास चल रहा था, परसों की कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अब हम 2-4 महीने के अंदर डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, करीब 2,000। वो 2,000 डॉक्टरों की भर्ती हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, और जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छे चलेंगे तो जिला अस्पताल में अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ेगी, तो जिला अस्पताल भी ठीक चलेगा, और इसी प्रकार से हमारे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल भी ठीक चलेंगे। तो इसके लिए जो मानव संसाधन की कमी थी उस पर एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे कैबिनेट ने लिया है। इसी प्रकार से लगातार सुधार। अब रीवा सुपर स्पेशलिटी में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, 2-2, 3-3 किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी होने लगी, एंजियोप्लास्टी होने लगी। अभी पूरे मेडिकल कैंपस को के कायाकल्प के लिए नया OPD बन जाए, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नया बन जाए, डॉक्टरों की कॉलोनी जो 60 साल पुरानी है वो सही हो जाए, इसके लिए 400 करोड़ रुपए हम रीवा के मेडिकल कैंपस के लिए मंजूर कर रहे हैं। तो वो बनने के बाद जब कोई जाएगा तो उनको लगेगा कि ये तो पूरे कैंपस का ही कायाकल्प हो गया। कैंसर का एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें 32 करोड़ की नई मशीन आ रही है, जिसको लीनेक मशीन कहते हैं। तो कैंसर के भी उच्च स्तरीय इलाज और जांच, पैट स्कैन वगैरह, वो सब हम उसमें लगवा रहे हैं, जिससे कि कैंसर के मरीजों को भोपाल ना जाना पड़े, रीवा में ही उनका इलाज हो। और इसके लिए एक नई करीब 30 करोड़ की नई बिल्डिंग बना रहे हैं। एक सिरमौर चौराहे में नया फ्लाईओवर बन के तैयार होने वाला है। जैसे ही वो शुरू होगा, सिरमौर चौराहे में शांति दिखेगी आपको, क्योंकि जिनको आगे जाना है वो ऊपर से निकल जाएंगे, और साथ में हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि जब फ्लाईओवर बन जाते हैं तो रेगुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। और बाकी सभी सड़कों को 4 लेन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मार्ग को 4 लेन कर दिया, बोदा मार्ग को 4 लेन कर दिया, चौराटा से रहतारा 4 लेन कर दिया। उसके बाद भी इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आर्थिक तरक्की हो रही है, लोग खूब गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, खूब गाड़ियां खरीदी जा रही हैं,
और हमारी 2 लेन की 4 लेन सड़क बनाने के बाद भी वो छोटी पड़ रही है। ये बढ़ते हुए रीवा का एक प्रतीक है। सर ऐसा भी तो देखने को मिल रहा है कि जो दुकान अंदर लगा रहे हैं वो बाहर भी अपने आप को बाहर कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, पूरे रोड पर दुकानें लग रही हैं, ये भी तो एक समस्या का है। इसमें नगर निगम और ट्रैफिक मिल के अभियान चला रहे हैं और ये तो अपने हाथ में ही हो जाएगा। सर ऐसा कोई सपना आपका या ऐसी कोई कल्पना जो आप चाहते हैं कि रीवा और विंध्यवासियों को दे, और वो जो सपना है वो आपका साकार होते हुए आप खुद देखना चाहें? सपना यही है कि आर्थिक रूप से इतना समृद्धशाली इलाका हो जाए कि हम 8 लेन सड़क बना दे तो वो भी फुल चले, इतनी गाड़ियां हो जाए। अभी आप देखिए एक रिंग रोड बनी है सिलपरा से, रतरा से सिलपरा, सिलपरा से बेला बन रही है जो इस एयरपोर्ट को जोड़ेगी। और जो हमारी 2 लेन सड़क है इसके लिए भी 4 लेन का टेंडर हो गया है, परसों खुल गया है 450-600 करोड़ का। तो उसमें वो ये जो हमारी रीवा बाईपास है 4 लेन हो जाएगी और नीचे सर्विस रोड भी बन जाएगी। तो गांव से गांव नीचे नीचे जुड़ जाएंगे और ऊपर 4 लेन हो जाएगा। तो ये जो चौतरफा अधोसंरचना का जो विकास है और सिंचाई, जैसा हमने आपको बताया, और ये हवाई अड्डा और ये रेलवे की लाइन जो सांसद जी और सब लोग तीनों हमारे प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारा काम होने के बाद फिर रीवा में निवेशकों को यदि हम रोकेंगे भी तो कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि रीवा में बहुत पोटेंशियल है। तो इसलिए 250 करोड़ की ये सड़क, 400 करोड़ की वो सड़क, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा और शहर के अंदर के तमाम ये जो विकास के काम हो रहे हैं, ये रीवा को, विंध्य क्षेत्र को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और हिंदुस्तान के अंदर सबसे आर्थिक रूप से सशक्त इलाका विंध्य क्षेत्र बन जाए, हम लोग का यही सपना है।